ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ सोनिहाल ग्रुप फोटो दोनों टीम बाकी सारे अपने जो अधिकारी ने उन्होंने सम्मान किया जाएगा। इस ग्रुप फोटो के बाद साढ़े मुख्य मेहमान जनाब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दूसरा देश है दुनिया में वो यूएई है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 5.5 है। चीन तीसरे स्थान पर है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 4% है। और दुनिया का सबसे विकसित और धनी देश माने जाने वाला अमेरिका, इसकी जीडीपी 1.4% के दर से आगे बढ़ रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम थे, अब आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें यहाँ खड़े नौजवानों का भी योगदान हो, इसके लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लगभग 65% आबादी हमारी 35 साल से कम है। और लगभग यही स्थिति जम्मू कश्मीर की भी है। जम्मू कश्मीर की भी 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है। पिछले युवा उद्यमियों की भागीदारी के कारण, नौजवानों के प्रयत्न के कारण मिडिल क्लास का दायरा भी देश में बढ़ा है। और आज देश की आबादी का 31% हिस्सा मध्य वर्ग मिडिल क्लास के रूप में तब्दील हो गया है। अगर विश्व में टैलेंट्स या यूं मैं कहूं कि स्किल्ड मैन पावर की बात करूं तो अगले 10 वर्ष में स्किल्ड वर्कफोर्स की सप्लाई में भारत का हिस्सा मोटे तौर पर 25% होने वाला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। अगर मैं मोबाइल फोन यूजर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा बेस आज हमारे देश में। इंटरनेट से कुल जुड़ी हुई आबादी 627 मिलियन हो गई है। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो जितने लोग इंटरनेट से हमारे देश में जुड़े हैं वो लगभग अमेरिका की आबादी से 2 गुने ज्यादा है, 2 गुने से भी ज्यादा है। डिजिटल भुगतान में भारत आज विश्व में नंबर 1 पर है। दुनिया भर में सभी डिजिटल लेन देन का लगभग 46% ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रहा है। जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तुलना में डिजिटल लेन देन में काफी आगे है। भारत पूरे विश्व में इंटरनेट डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 20 GB डेटा भारतीय कंज्यूम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में यह प्रतिशत 22% से भी ज्यादा है। 2028 तक जो अनुमान है कि हर भारतीय मोटे तौर पर 62 GB डेटा का प्रयोग करेगा। आज दुनिया की सबसे जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश कर रही हैं। 1500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक क्षमता केंद्र पिछले 5 वर्षों में भारत में स्थापित किए हैं। ये बदलाव जो देश में हो रहा है, उस बदलाव के साथ जम्मू कश्मीर भी कदम से कदम मिला करके चले। इसके लिए आवश्यक है कि हमें भी सही रास्ते पर चलना होगा। और ये रास्ता निश्चित रूप से प्रगति की ओर हमें ले जाएगा, अमन और शांति की ओर ले जाएगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। जहां शांति नहीं रहेगी वहां विकास नहीं होगा। केवल प्रशासन और पुलिस का ये काम नहीं है, समाज के जिम्मेदार लोगों का भी ये काम है कि शांति स्थापित में समाज भी सहयोग करे। फिर से एक बार मैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी को धन्यवाद देता हूं। देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है
कि सिख कम्युनिटी के युवाओं के होलिस्टिक वेलबींग तथा उनके एम्पावरमेंट की कड़ी में आज एक नया अध्याय सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग द्वारा एक जोड़ा जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मन करतार मही और कर है किरत माय, हमारा मन ईश्वर की भक्ति में हो तथा हाथ कर्तव्यों की पूर्ति में लगा रहे। कर्तव्यों के प्रति इस भाव और उसमें निहित आदर्शों पर चलकर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी, उनके साथी निरंतर सिख कम्युनिटी के वेलफेयर और उसके एम्पावरमेंट में जुटे हुए हैं। मैं शायद कोई सप्ताह या 2 सप्ताह बीतता हो जब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अजीत सिंह जी या इनके पदाधिकारी मेरे पास नहीं आते हैं। कोई न कोई समस्या जो समाज की है उसको मजबूती से नहीं रखते हैं। यह सिख समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के एहसास और संवेदनशीलता का प्रमाण मैं मानता हूं। मैं समझता हूं कि उसी प्रकार सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन सिख कम्युनिटी के युवाओं के जीवन में क्रांति लाएगा, उनमें आशा की नई किरण भरेगा तथा उनमें आत्मविश्वास भी जगाएगा। कल मैं सांबा जिले के एक गांव में गया था, बूढ़ा सलाथिया। वहां के कुछ नौजवान मुझे मिले थे महीना भर पहले और उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे गांव आइए। वहां के नौजवानों ने और एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने मिलकर के उस गांव की नहीं बल्कि उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल दिया है। चाहे वो नशा के खिलाफ अभियान हो, स्किल डेवलपमेंट हो, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, इंडोर जिम हो, आउटडोर जिम हो, और वहां से कई लड़के उस गांव से, एक तो मोटे तौर पर आधी से ज्यादा आबादी आर्मी में है, अनेक रिटायर्ड जनरल्स और ऑफिसर्स वहां हैं, अनेक शहीद हुए सेना के अधिकारी हैं, आधी आबादी सेना में काम कर रही है। और पिछले बार जो सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हुआ है, मुझे अगर ठीक संख्या याद है तो उस अकेले गांव से 9 सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर में चयनित हुए हैं, कुछ केएस में चयनित हुए हैं। मुझे लगता है कि केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बल्कि समाज भी जब जागृत होता है तो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों और उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो नई शुरुआत है इसको और व्यापक बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों से काम करने का बीड़ा उठाया था और अनेक ऐसी पहल प्रारंभ हुई है जिससे समान विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को आगे ले जाने में मदद मिली है। मैं ये भी मानता हूं कि सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग सिर्फ एक सामान्य स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक इनिशिएटिव भी है जो समग्र सामुदायिक विकास के लिए ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मुझे बताया गया है कि 23 फरवरी तक चलने वाला यह आयोजन भविष्य की चुनौतियों से निपटने और जम्मू कश्मीर में सिख कम्युनिटी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में एकता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास के आदर्शों तथा मूल्यों को भी रेखांकित करेगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह के इनोवेटिव कार्यक्रमों के माध्यम से ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेरे साथी युवाओं में राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में कामयाब हो सकेंगे तथा सिख कम्युनिटी की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी के विकास और एम्पावरमेंट के लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से और मजबूत किए जा सकते हैं। यह साझेदारी हमें केवल स्पोर्ट्स तक नहीं बल्कि स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस व्यापक नेटवर्क के साथ भी समाज को जोड़ने की जरूरत है। अनेक इस तरह के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा
कि अधिक से अधिक युवा, मिशन युवा करके एक योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 महीने पहले शुरू की थी। मैं सबसे युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि उस योजना से जुड़ने की जरूरत है। 1 लाख से ज्यादा स्मॉल इंटरप्राइज गठित करना, 4.25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना, ये सब लक्ष्य उस कार्यक्रम से जोड़े गए हैं। अगली पीढ़ी के विजन को अभी से हम तभी आकार दे सकते हैं, भविष्य की चुनौतियों से निपटने में तभी हम सशक्त हो सकते हैं। जिस तरह से आज देश बदल रहा है, आज भारत इनोवेशन सेक्टर में दुनिया की एक महाशक्ति बनकर उभरा है और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सबसे सक्रिय और ताकतवर देश भी बना है। आज हमारे पास दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और परसों यूनिकॉर्न की संख्या भी हमारे देश की 111 हो गई। मैंने दुनिया में हर 10वां यूनिकॉर्न एक भारतीय का है और टोटल वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो $350 बिलियन से अधिक योगदान आज देश के युवाओं ने यूनिकॉर्न के माध्यम से दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। मोटे तौर पर जो वर्तमान जीडीपी हमारी है वो 6.5 के आसपास है। प्रीमियर लीग मैच के रूप में मुझे लगता है कि यह आने वाले समय में और फलेगा फूलेगा और जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी जो है प्रतिभा के विकास के लिए क्रिकेट में और अन्य क्षेत्रों में भी। मैं निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी न केवल जो है क्रिकेट बल्कि अन्य जो है खेलों में भी बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਜੈਂਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਨ। 8 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 10 ਟੀਮਾਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਟੀਮਸ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, 22 ਤਰੀਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।